क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। डिवाइडर से टकराई कार, पैर में गंभीर चोट, शरीर पर कई जगह जख्म। दिल्ली से रुड़की आते वक्त हुआ हादसा। बेहतर इलाज के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ को कराया गया भर्ती। पंत खुद चला रहे थे गाड़ी। ऋषभ पंत के कार हादसे का सीसीटीवी आया सामने। तेज रफ्तार की टक्कर के बाद कार में लगी आग। ऋषभ पंत के हादसे का एक और वीडियो सामने आया है। सड़क के किनारे ऋषभ पंत को उठाते नजर आए राहगीर। धू-धू कर जलती रही कार। ऋषभ पंत के हादसे का नया वीडियो आया सामने। हादसे में क्रिकेटर पंत के सिर में लगी चोट। ऋषभ पंत के सिर पर 2 कट लगे हैं। दाहिने घुटने में लिगामेंट फटा है। दाहिनी कलाई और पैर के अंगूठे में चोट लगी है। ऋषभ पंत की हालत स्थिर है। पंत के MRI स्कैन की रिपोर्ट से जानकारी मिली। क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार। BCCI की तरफ से आया पहला बयान। हादसे पर बोले जय शाह। ऋषभ की हालत स्थिर, वो खतरे से बाहर। ऋषभ को हमारा हर तरह का सपोर्ट। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। कहा पंत के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी उत्तराखंड सरकार। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनको चोट आई है, उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। हायर जिस सब सेंटर को रेफर किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूँ। पंत के कार हादसे पर बोले सीएम धामी जरूरत पड़ी तो करेंगे एयरलिफ्ट। सीएम धामी ने की पंत की मां से फोन पर बात। कहा चिंता मत कीजिए, जल्द ठीक होंगे ऋषभ। ऋषभ पंत के हादसे पर उत्तराखंड DGP अशोक कुमार का बयान। ऋषभ पंत अब ठीक हैं। ऋषभ पंत की चोटें ज्यादा गंभीर नहीं हैं। उनकी कार पूरी तरह जल गई। सौभाग्य से वो वक्त रहते बाहर आ गए। ऋषभ पंत के कार हादसे पर चश्मदीद का बयान आया सामने। कहा डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी कार। सुबह 5 बजे हुआ हादसा। फिर तो गाड़ी घिसरती हुई आ रही थी, पतले खाती हुई, तेजी पे थी गाड़ी बहुत। और जैसे हम उसके करीब पहुंचे तो गाड़ी में पूरी तरह से आग लग रही थी। खैर उनको गाड़ी से निकाल लिया। ऋषभ पंत पर सचिन तेंदुलकर का ट्वीट लिखा, मेरी दुआएं पंत के साथ हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। क्रिकेटर ऋषभ पंत के कार हादसे पर रविंद्र जडेजा का ट्वीट लिखा कि ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। जल्द ठीक हो मेरे भाई। पंत के कार हादसे को लेकर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का ट्वीट लिखा, हादसे की खबर अत्यंत चिंताजनक है। ऋषभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पंचतत्व में विलीन हुई पीएम मोदी की मां हीराबा। गांधीनगर में हुआ अंतिम संस्कार। सेक्टर 30 के मुक्तिधाम शमशान घाट में की गई अंतिम क्रिया। त्याग और संस्कार के प्रतीक मां हीराबा के अंतिम सफर में भावुक हुए पीएम मोदी। बड़े भाई के साथ मां की चिता के पास मौजूद रहे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने मां हीराबा को दी मुखाग्नि। पीएम समेत सभी भाइयों ने मिलकर मां को अंतिम सफर के लिए किया विदा। पार्थिव शरीर के पंचतत्व में विलीन होने से पहले विधि विधान से की गई अंतिम संस्कार की तैयारियां। करीबी लोग ही मौजूद रहे। हीराबा की अंतिम यात्रा में पीएम मोदी ने दिया कंधा। अंतिम यात्रा में जुटे परिवार के कई लोग। हीराबा के अंतिम यात्रा रथ में पीएम मोदी मौजूद रहे। एम्बुलेंस में मां के पार्थिव शरीर के साथ पीएम खुद मौजूद थे। पीएम मोदी ने मां हीराबा के की अंतिम दर्शन। पार्थिव देह के पास बैठकर किया नमन। 100 साल की उम्र में हीराबा ने आखिरी सांस ली। अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा था इलाज। पीएम मोदी ने मां के संघर्ष को किया याद। ट्वीट कर लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेद प्रकट किया। लिखा, उनका 100 सालों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक रहा। पीएम मोदी ने उनके मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। परिवार के प्रति गहरी संवेदना। पीएम की मां के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। कहा, हीराबा के स्वर्गवास की सूचना दुखद। उनका तपस्वी जीवन हमारी स्मृति में रहेगा।
मोदी जी के माता जी का निधन हुआ है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। हम सब भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी की मां के निधन पर रक्षा मंत्री ने जताया दुख, लिखा एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना पूरे परिवार के साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मां हीराबा के निधन पर जताया शोक, लिखा मां का जाना अपूर्णीय क्षति, इस रिक्ताव की पूर्ति असंभव है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हीराबा को नमन किया, कहा उन्होंने पीएम मोदी जैसा व्यक्तित्व देश को दिया, भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे। जहां उनका मां का चला जाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत दुखद है, उनके परिवार के लिए दुखद है, वहीं संपूर्ण भारतवासियों के लिए भी ये बहुत दुखद क्षण है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।